हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिटिवली बाय अतर्फ। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मेडिकल एडमिशन प्रोसेस 2024। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे होती है ऑल इंडिया काउंसलिंग, कैसे होता है स्टेट काउंसलिंग और ऑल अदर काउंसलिंग प्रोसेस। इस छोटे से वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो से। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप एक सीट पा सकते हैं अपने नीट के स्कोर के बाद। आपका नीट का तो स्कोर आ गया होगा, किसी का 600 आया होगा, किसी का 650 आया होगा, पर एक सीट मिलना भी उसका बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है एज़ कम्पेयर टू प्रिपरेशन, एज़ कम्पेयर टू एग्ज़ाम देना। तो आप तब तक सक्सेसफुल नहीं होते नीट एग्ज़ाम में जब तक आपको एक मेडिकल सीट ऑफर नहीं होती। तो काउंसलिंग का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है एज़ कम्पेयर टू एग्ज़ाम प्रिपरेशन। सो काउंसलिंग करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है एक छात्र को एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे मेडिकल एडमिशन प्रोसेस 2024। उसका पूरा एक्सप्लेनेशन और पूरा गाइडेंस मैं इस वीडियो में आपको दे दूंगा। ये वीडियो एंड तक देखिए। इस वीडियो का जो पीडीएफ है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आपको इस पीडीएफ का पासवर्ड चाहिए तो मेरे वीडियो से बने रहिए, बीच में इस पीडीएफ का पासवर्ड मैं शेयर करूँगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए, ये मेरी मनोकामना है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो से। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली जो एडमिशन प्रोसेस होती है वो है ऑल इंडिया एडमिशन प्रोसेस। ऑल इंडिया एडमिशन प्रोसेस है ऑल ओवर इंडिया के जो मेडिकल कॉलेजेस है, जो स्टेट्स के मेडिकल कॉलेजेस है, एम्स, जिपमर और जो यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ के जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं हर एक स्टेट्स में, वहाँ पे वहाँ की जो सीट्स होती है उसमें से 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा से फिल की जाती है। अगर मैं बोलूँ एग्जांपल लूँ महाराष्ट्र की, अगर मैं बात करूँ तो महाराष्ट्र में एएफएमसी भी है, एम्स नागपुर भी है और जीएमसी मीरज भी है। ये तीन कॉलेज टाइप के कॉलेजेस मैंने महाराष्ट्र के बता दिए हैं। तो जो एम्स नागपुर है वो एम्स की यूनिवर्सिटी के अंडर आता है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। वो छोड़ के जो जीएमसी मीरज है या फिर एएफएमसी है, एएफएमसी को भी छोड़ के जो जीएमसी मीरज है, जीएमसी मीरज के जो सीट्स है उसकी जो टोटल सीट्स है, उस टोटल सीट्स में से 15% सीट्स हमेशा ऑल इंडिया कोटा से ही फिल होती है। मतलब 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा के लिए रिजर्व होती है। अगर मैं बात करूँ ऐसे कॉलेजों की तो ऐसे कॉलेजेस लगभग 355 कॉलेजेस है ऑल ओवर इंडिया में। और अगर मैं इन सभी कॉलेजेस का 15% कोटा निकालूँ तो टोटल सीट्स हो जाती है 7,734। तो इतनी सीट्स फिल की जाती है ऑल इंडिया कोटा से हर एक पेरिफेरल स्टेट के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में। अगर मैं बात करूँ एम्स की, ये हो गया पहला ऑल इंडिया 15% ऑल इंडिया कोटा। उसके बाद एम्स की, एम्स के जो सीट्स है ऑल ओवर इंडिया वो भी ऑल इंडिया एडमिशन प्रोसेस से ही फिल की जाती है। और एम्स की 100% सीट्स एआईक्यू से ही फिल की जाती है। अगर अभी मैंने एग्जांपल दे दिया था, जैसे कि जी एम्स नागपुर जो महाराष्ट्र में प्रेजेंट है, उस पे कोई भी उसके सीट फिलिंग का कोई भी अधिकार सीईटी सेल को नहीं है। मतलब एम्स की जो सारी सीट्स है वो ऑल इंडिया कोटा से ही फिल की जाएंगी। पर जो जीएमसी मीरज का जो कॉलेज है उसकी जो 200 सीट्स है उसमें से जो 30 सीट्स है वो एआईक्यू से फिल की जाएगी और बची हुई 170 जो सीट्स है वो स्टेट काउंसलिंग से फिल की जाएंगी। एम्स नागपुर की सारी सीटें ऑल इंडिया कोटा से फिल की जाती है। इस एग्जाम्पल से आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एम्स की सारी सीटें ऑल इंडिया कोटा से फिल की जाती है। एम्स की अगर मैं बात करूँ तो टोटल 20 कॉलेजेस है, उसमें 2169 सीट्स है, मतलब 2169 सीट्स है एम्स में। और जिपमर का भी ऐसा ही होता है, जिपमर के 2 कॉलेजेस है, उसके टोटल सीट्स है 243। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का भी सारा सीट्स ऑल इंडिया कोटा से ही फिल किया जाता है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का अगर मैं एग्जांपल बोलूँ तो कृष्णा हो गया, कृष्णा कराड़ हो गया, उसके बाद भारतीय विद्यापीठ हो गया, डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी हो गया। ये सारी सीट्स ऑल इंडिया काउंसलिंग से ही फिल की जाती है। डीम्ड की अगर मैं बात करूँ तो ऑल ओवर इंडिया 51 मेडिकल कॉलेजेस है डीम्ड यूनिवर्सिटी के, और वहाँ पे लगभग 10,100 सीट्स है। एएफएमसी पुणे का जो कॉलेज है उसमें भी सीट्स ऑल इंडिया कोटा से ही फिल की जाती है, वो एक ही कॉलेज है, वहाँ पे 150 सीट्स है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो 100 सीट्स है वो भी एआईक्यू से फिल की जाती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी एक कॉलेज है, वहाँ की जो 150 सीट्स है वो भी ऑल इंडिया कोटा से ही फिल की जाती है। आई होप आपको कॉलेजेस और नंबर ऑफ़ सीट्स जो एआईक्यू के अंडर है वो आपको समझ में आ गया होगा। इतनी सीट्स ऑल इंडिया कोटा के अंदर से फिल की जाती थी नीट 2023 के काउंसलिंग में। तो इतनी सीट्स ऑल इंडिया कोटा से फिल किए गए थे नीट 2023 के काउंसलिंग में।
तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑल इंडिया कोटा में कितने सीट्स है। उसके में अगर मैं बात करूँ कट ऑफ की 2023 के ऑल इंडिया कोटा के काउंसलिंग के अलग अलग कॉलेजेस का जो कट ऑफ है वो मैं यहाँ पे आपको शेयर कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ 15% AIQ कोटा का जो कट ऑफ था लास्ट ईयर का, तो ओपन के लिए था 610 मार्क, ओबीसी के लिए था 610 मार्क, EWS के लिए था 607 मार्क, SC के लिए 480 मार्क्स, ST के लिए 445 मार्क्स। एम्स का अगर मैं बात करूँ, ऑल इंडिया कोटा का सेकेंड कैटेगरी का जो कॉलेज जो फिल किया जाता है वो है एम्स। एम्स का अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो ओपन के लिए है 614, ओबीसी के लिए 610, EWS के लिए 645, SC के लिए 565, ST के लिए 453। एंड यू मे बी वंडरिंग दैट हाउ इट इज़ सो लो फॉर ओपन एंड ओबीसी। ये जो लो कट ऑफ है ओपन और ओबीसी के लिए वो लास्ट राउंड का है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड का है, ये राउंड 3 का नहीं है। आपको ओपन और ओबीसी के लिए लगभग 670 लेके जाना है। ये लास्ट राउंड का कोई तो लकी पर्सन है, इस कारण से ये इतना लो दिखा रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जिपमर की, जिपमर के ओपन के लिए 621, ओबीसी के लिए 616, EWS के लिए 621, SC के लिए 507, ST के लिए 536। ये था कट ऑफ जिपमर के कॉलेजेस के लिए। उसके बाद मैं बोलूँ डीम्ड यूनिवर्सिटी की, डीम्ड यूनिवर्सिटी का कट ऑफ 107 मार्क था, वो आपको पता ही हो इतना कम क्यों है। उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए ओपन के लिए 685, ओबीसी के लिए 678, EWS के लिए 676, SC के लिए 551, ST के लिए 583, AMU के लिए दैट इज़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए 631। इतना कट ऑफ रहा था नीट 2023 के काउंसलिंग के बाद। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना कट ऑफ किस कैटेगरी के कॉलेजेस के लिए है। अगर आपका ड्रीम है एम्स मेडिकल कॉलेज तो आपका स्कोर लगभग 650 से 670 के बीच में आना चाहिए, तब आपको जाके कोई ना कोई एम्स मिल जाएगा। अगर आपको सिर्फ AIQ से सिर्फ एक पेरिफेरल मेडिकल कॉलेज चाहिए तो आपका स्कोर लगभग 620 के अराउंड होना चाहिए नीट 2024 में। जिपमर के लिए भी 650 होना चाहिए। डिम्ड तो आपको सोचना ही नहीं चाहिए, वो मतलब क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स के लिए लगभग 130 से 140 आपको चाहिए। डिम्ड का फीस लगभग 30 से 40 लाख रुपए होता है, तो आपको वो देखना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद BHU और AMU भी लगभग एम्स के लेवल के होते हैं कॉलेजेस, उसका भी कट ऑफ आप यहाँ पे देख सकते हैं। इतना स्कोर अगर आपका आ रहा है नीट 2024 में तो आप लगभग सेफ माने जाओगे, पर रैंक पे भी बहुत कुछ डिपेंडेंट होता है, तो वो हम नीट के रिज़ल्ट आने के बाद आसानी से पता कर सकते हैं कि कितने रैंक पे क्या मिलेगा आपको। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो फ़ी होता है वो 10 लाख से 27 लाख के बीच में रहता है, वो आपको माइंड में रखना पड़ेगा। तो ये था ऑल अबाउट AIQ का एडमिशन प्रोसेस, उसमें कौन कौन से कॉलेजेस थे, उसमें कौन कौन से सीट्स फिल की जाती है, एंड ऑल अबाउट दिस। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया हो। अगले वीडियो में हम देखेंगे महाराष्ट्र की काउंसलिंग प्रोसेस। तो तब तक के लिए मेरे चैनल से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी बच्चे AIQ से एडमिशन लेंगे तो उन सबको ये वीडियो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए जो भी आपके माइंड में डाउट आ रहा हो, जो भी आपको संदेह हो रहा हो, जितना भी आपका स्कोर आ रहा हो कमेंट कीजिए। उस स्कोर पे आपको क्या मिलेगा वो मैं आपको प्रेडिक्ट करके बताऊंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद एंड बाय बाय।